ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको गरीब देखना चाहता है। आप सब जो यूथ आज के टाइम पे जो एमबीए की तैयारी कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या तो जॉब कर रहे हो और फ्यूचर में जॉब करने वाले हो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये आपके खिलाफ रिग्ड है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। देखिए, ये जो हमारी सोसाइटी है, ये एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी मेरे हिसाब से एक अच्छी इक्विटेबल सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने की। अगर आज आप चाहते हैं अपना खुद का एक बिजनेस खोलना, तो आप खुद का बिजनेस खोल के अपने लिए डिस्प्रोपोर्शनेट वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ गैप बड़ा अनइवन होता है। इसमें वेल्थ गैप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो लोग अच्छे पैसे बना पाते हैं वो और अमीर हो जाते हैं, जो लोग पैसे नहीं बना पाते, जो पुअर है, वो और गरीब हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, क्योंकि वो गैप इंक्रीज हो रहा है, तो मिडिल क्लास वाला जो इंसान है या तो बहुत अमीर बन जाता है या तो बहुत गरीब चला जाता है। इसलिए जो सोसाइटी में जो मिडिल क्लास वाला जो सेगमेंट है, वो धीरे धीरे करके अब हमारी सोसाइटी में डिमिनिश होता जा रहा है। अब जब मैं सोसाइटी की बात करता हूँ, सिस्टम की बात करता हूँ, तो इस सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। सिस्टम में हम आ गए, आप आ गए, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो आ जाती हैं। गवर्नमेंट आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, कॉरपोरेशंस आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं। पूरी सोसाइटी बेसिकली एज अ होल जो इस पूरे के पूरे शो को रन कर रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, वो सब इस पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट है। एंड ये सिस्टम डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि आप हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के, उसको पुअर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आप देखिए पूरे मार्केट में नैरेटिव क्या है, बैंक्स ने क्या नैरेटिव फैलाया हुआ है। सेव करिए, पैसों को बचाइए, पैसों को सेव करिए, अपने पास रखिए, एफडी में इन्वेस्ट करिए, रिकरिंग में इन्वेस्ट करिए। देखिए, क्या सच में बैंक्स आपकी भलाई चाहते हैं? वो आपके फ्यूचर के लिए आपको सेव करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? नहीं, उनके पीछे एक प्रॉफिट का मोटिव है उनके लिए, कि आप जितना पैसा उनके बैंक अकाउंट्स पर डिपॉजिट करेंगे, उतना वो पैसा और पब्लिक को लोन देगी एंड और पैसे कमाएगी। आपको बैंक 5-6% का एफडी इंटरेस्ट देती है, लेकिन जो बैंक लेंड आउट कर रही है बाहर लोगों को, वो 10% 11% में लेंड आउट कर रही है पर्सनल लोन्स में। तो जो ये डिफरेंस है मार्जिन का, वो बैंक की कमाई है। आप जो सेव करते हो अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में, 2-3% इंटरेस्ट मिलता है। एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे इन्फ्लेशन ही 7.5-8% का है। तो क्या सच में आप पैसे सेव कर रहे हो, या नेट नेट ओवरऑल आप देखिए कि आपका नुकसान ही हो रहा है? देखिए, कहने की बात यह है कि बैंक प्रॉफिट करती है अगर आप और हम जैसे जो नॉर्मल इंसान है वो डेट में हो, यानी कि हमने कोई लोन उठाया हो। अगर हम कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कंज्यूमरिज्म के लिए पर्सनल लोन्स लेते हैं, शादी में खर्च करने के लिए लोन लेते हैं, तो इससे फ़ायदा हमारे बैंक्स का हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक को हम इंटरेस्ट पे करके और पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खरीदो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके रीच के बाहर है, तो आप ये समझना कि आप खुद को गरीब एंड बैंक को अमीर बना रहे हो। अब अगर आप बाकी की सारी की मल्टीनेशनल कंपनीज देखिए, आज के ज़माने में कंज्यूमरिज्म का ट्रेंड चल रहा है। हर बंदा हर चीज़ों को अपग्रेड करना चाहता है। यू वांट टू बाय द बेस्ट ब्रांड्स, द बेस्ट क्लोथ्स, द बेस्ट फोन्स, द बेस्ट कार्स, एवरीथिंग बेस्ट चाहिए हर सिटीजन को। एंड ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, दीज पीपल हायर द बेस्ट एमबीए ग्रेजुएट्स, द बेस्ट स्टूडेंट्स, द बेस्ट candidates out of the colleges to help implement marketing strategies and help sell their products at a much faster rate. आप में से बहुत सारे लोग खुद ये टाइप ऑफ कंपनीज ज्वाइन करने वाले हैं एंड इस सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो। तो आप देखिए पूरा किस तरीके से साइकिल बना हुआ है। अगर आप बैंक से लोन लेके कोई एक प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो वो जो कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है वो भी अमीर बन रही है और बैंक भी अमीर बन रहा है। गरीब कौन बन रहा है? आप अगर आज के डेट में 5-6 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, एसयूवी लेने की तरफ जा रहे हो, तो आप पहले बैंक से लोन उठाओगे, पहले आप बैंक को ब्याज भरोगे एंड फिर जिस कंपनी से आपने खरीदी है कार, वो वाले कार को भी रेवेन्यू बना के दे रहे हो आप। और जब ये प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को भी एक मेजर चंक ऑफ अमाउंट दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे आप देखिए हर बंदा पैसे कमा रहा है, गवर्नमेंट कमा रही है, कंपनी कमा रही है एंड बैंक्स कमा रहे हैं, लेकिन आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। एंड ये जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जो कि मैंने सपोज आपको कार का एग्जांपल लिया, आप ये कार खरीद रहे हो, इस कार को बनाने के लिए भी टैक्स आपको देने पड़ेगा। 28% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी इस कार के टैक्स में। एंड ये जो अमाउंट आप पे करोगे कार का, दिस पर्टिकुलर अमाउंट में भी आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स भरा हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट अगर आपकी सैलरी 12 से ऊपर है, तो आप 30 लाख का इनकम टैक्स दे दियो एंड उसके ऊपर भी आप फिर से 28% का जीएसटी देके वो गाड़ी खरीद रहे हो। और उसके बाद आप रोड टैक्स दोगे, रजिस्ट्रेशन टैक्स दोगे, फ्यूल खरीदोगे, फ्यूल में 50-60% कॉस्ट फ्यूल का टैक्सेस होता है, टोल टैक्स भरोगे रोड यूज़ करने के लिए। हर तरीके से एक आम आदमी फाइनेंशियली ड्रेन ही हो रहा है। एक और बात बताऊं, जो आपके कंट्री की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, दे एब्सोल्युटली लव इट अगर हम फाइनेंशियली इलिटरेट हो। वो खुद चाहती है कि आप फाइनेंशियली स्मार्ट ना बने, ताकि आप उनको ज़्यादा टैक्सेस दो एंड कंपनीज को और टैक्सेस दो एंड कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदो, क्योंकि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आप गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स दोगे।
तो सरकार बहुत खुश है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप ठंडन गोपाल हो, लेकिन आप कंपनीज को पैसे बनाने, क्योंकि कंपनीज भी कॉर्पोरेट टैक्स देती है, जीएसटी भी लगता है, एंड कंपनी आपसे तो इनकम टैक्स के तहत पैसे कमा ही रही है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में आए, रिकरिंग में आए, ताकि आपका जो पैसा है वो इकोनॉमी में फ्लो करता रहे। और यही रीज़न है कि इस साल के यूनियन बजट में निर्मला सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, हमारे जो इक्विटी मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको इंक्रीज कर दिया, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपका जो पैसा है वो बैंक्स में रहे, इस सिस्टम में रहे, एंड आप गरीब रहो। अगर आप इक्विटी मार्केट से पैसे डालते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक मौका हो जाएगा आपको वेल्थ को ग्रो करने का, क्योंकि आपका स्किन इन द गेम आ जाएगा उन पर्टिकुलर कंपनीज में। तो बैंक्स चाहती है कि आपका पैसा सिस्टम में रहे, इकोनॉमी में फ्लो होता है, rather than being flowed into that markets where the opportunity of you making more money is higher, एंड जहाँ पे आपको रिलेटिवली टैक्स भी कम देना पड़ेगा। एंड जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, कंज्यूमरिज्म किल्स ड्रीम्स। आज की जो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, काफ़ी कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट आ गया है। हमें हर चीज़ लेटेस्ट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेटेस्ट आईफोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई में हम चीज़ें खरीद रहे हैं। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ का बेस वेरिएंट से काम चल रहा है तो, लेकिन हमें उसका टॉप एंड वेरिएंट चाहिए। अगर आईफोन 15 से काम चल रहा है लेकिन हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। अगर किसी एसयूवी का बेस वेरिएंट से काम चल रहा है तो आपको बेस वेरिएंट नहीं लेना है, आपको टॉप एंड मॉडल लेना है, जहाँ पे आप 4-5 लाख रुपए देके न जाने बेकार की फिजूल की एक्सेसरीज आप खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली समझनी पड़ेगी कि हाउ डज कंज्यूमरिज्म वर्क एंड इज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट एंड मेकिंग यू पुअर। आप जितना और गरीब बनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी खुद की लाइफ और डिफिकल्ट होगी। इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप खुद के लिए पहले वेल्थ क्रिएट करें, एंड उस वेल्थ से क्रिएट करने के बाद उस वेल्थ के थ्रू आप जो इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, जो गेन्स आप कमा रहे हैं, उसको आप यूज़ करके बाकी की जो आपकी ख्वाहिशें हैं, वांट्स हैं, उसको फुलफिल करें, अपनी कंज्यूमरिस्टिक डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को। सो हाउ एग्जैक्टली कैन यू बीट दिस सिस्टम? The only way that you can beat this system is to understand first of all how this system works. अगर आप ये बात समझेंगे ही नहीं कि सिस्टम सच में काम कैसे करता है, then how are you going to work and pull things in your favor? आपको पहले समझना पड़ेगा कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं, आप अपने लिए वेल्थ गेन कैसे कर सकते हो, अपने मनी को आप ग्रो कैसे कर सकते हो, जो बिजनेस के थ्रू लोग किस तरीके से टैक्सेस बचाते हैं। बहुत सारे लीगल तरीके होते हैं टैक्सेस सेव करने के, बट हमें ये सब चीज़ नहीं पता होती। हम ये सब चीज़ों में टाइम ही डिवोट नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है, या तो हम अपने डेली 9 to 5 जॉब के ग्राइंड में इतने ज़्यादा पैसे हैं कि हमें ये सब चीज़ें सीखने का मन ही नहीं करता है, एंड टाइम भी नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर चैनल के जो ऑडियंस है, एकदम यूथ वाला ऑडियंस है, 20 to 30 के एज ग्रुप वाला ऑडियंस है मेजरली, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम के कारण आप पुअर ना बने, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट एंड लर्न दीज एरियाज ऑफ योर लाइफ दैट आई हैव टोल्ड, एरियाज ऑफ टैक्सेशन, हाउ टू ग्रो योर वेल्थ, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू गेट स्किल्ड, हाउ बिजनेस वर्क्स इफेक्टिवली, हाउ टू मेक द टैक्सेशन वर्क इन योर फेवर। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो, देन आई एम श्योर दैट ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगी। एंड मैं खुद कोशिश करूँगा कि अपने चैनल में ऐसे और वीडियोस, ऐसे और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताएं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिख के बताइए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।